धनबाद में इन दिनों लगातार स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर चर्चा हो रही है और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आज देखने को मिला। हमारे साथ धनबाद पुलिस के कप्तान एसएसपी धनबाद प्रभात कुमार हैं। सर, बड़ा महत्वपूर्ण टास्क था, जिस तरह से हजारों की संख्या में दोनों पक्ष के समर्थक उन्हें नियंत्रित कर पाना कैसे संभव हुआ? नहीं, डेफिनेटली आज जो माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय आना था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय था। इसमें जैसा आप जान रहे हैं कि लगभग 8 साल से अधिक पुराना ये केस था और जो दो पक्ष थे इसमें, जो कंप्लेनेंट और अक्यूज साइड के लोग थे, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घरानों से आते हैं और इनकी पृष्ठभूमि रही है। इनके घरों से हमेशा राजनीति में बहुत सारे लोग सक्रिय रहते हैं और ये होने के नाते इनके ऑब्वियसली हजारों समर्थक हैं। दोनों ग्रुप का अपना अपना बड़ा व्यवसाय है इस जिला में, उसको लेकर के भी इन दोनों पक्ष के साथ काफ़ी लोग रहते हैं। तो वो देख करके हम लोगों को पहले से ये अनुमान था कि आज जो दिन है, इस दिन काफ़ी ज़िले के अलग अलग कॉर्नर से काफ़ी समर्थक दोनों ग्रुप में आएंगे। तो उसको लेकर के पुलिस की जो व्यवस्था थी वो तो नॉर्मल करनी ही थी। उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया था। कल व्यवस्था करने के बाद कल रात में सभी अधिकारियों के साथ मैंने एक बैठक भी की थी और आज सुबह जा कर के खुद से एक बार मैंने चेक भी कर लिया था। और चूंकि ये एक न्यायालय के द्वारा फैसला दिए जाने वाला है, तो न्यायालय की सुरक्षा को लेकर भी करके भी हम लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता थी। उसको लेकर के न्यायालय परिसर के भीतर, न्यायालय परिसर के बाहर और जितने न्यायालय तक पहुंचने के लिए जितने अप्रोच रोड थे, वो सब की सुरक्षा। और फिर दो पक्ष हैं, वो दोनों पक्ष का अपना कार्य क्षेत्र हो, अपना आवास स्थल हो, जहाँ जहाँ वो लोग रहते हैं उनका कार्यालय है, वो सब की सुरक्षा व्यवस्था। और जो माननीय न्यायाधीश जो फैसला सुनाने वाले थे उनकी सुरक्षा, ओवरऑल न्यायालय की सुरक्षा। तो एक बहुत ही चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए और ज़रूरी था, तो उसको किया गया एंड आई एम हैप्पी कि सब कुछ शांतिपूर्वक अच्छे से निपट गया। अच्छा सर, अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के कार्यक्रम में जब व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, वीआईपीओ की मूवमेंट होती है, तो आम लोगों को भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज आम लोग खुद सराहना कर रहे थे कि जिस तरह की पुलिसिंग होनी चाहिए आपके नेतृत्व में, कि आम लोगों को भी परेशानी नहीं हो और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सर्वोपरि है कि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि यथासंभव आम नागरिक को, पब्लिक जनमानस को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। जो आज हम लोग रोड डाइवर्ट किए थे, जहाँ से ट्रैफिक ब्लॉकेट की गई थी, ऑब्वियसली वहाँ से भी पब्लिक का आना जाना नॉर्मल डेज में होता ही है। तो हम लोगों ने उसका ऑल्टरनेट व्यवस्था किया था और उसकी सूचना पहले से दे दी गई थी। और जहाँ से रोड डाइवर्ट हो रहा है वहाँ सुबह से ही पुलिस व्यवस्था की गई थी, ताकि लोग जब आएँ तो उनको ना सिर्फ रोका जाए बल्कि उनको बताया जाए कि अगर आपको जहाँ पहुँचना है तो और किस रास्ते से पहुँच सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली विधि व्यवस्था किसी पब्लिक को परेशान करने के लिए नहीं हो, विधि व्यवस्था का अरेंजमेंट, तो इसका ध्यान रखते हुए हमने ये किया था। और मुझे काफ़ी खुशी भी हो रही है कि सही मायने में पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस आज नहीं हुई है। सर, हाल के दिनों में देखें तो धनबाद पुलिस की कई उपलब्धियां रही आपके नेतृत्व में। आशीष रंजन का आतंक खत्म होना, प्रिंस खान के गुर्गे लगातार पकड़े जा रहे हैं। ये पुलिस का नॉर्मल काम है, इसमें कोई बहुत वर्चू नहीं है। मैं इसको बहुत ये नहीं समझता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। ये दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस। धनबाद पुलिस में जो भी कर्मी और अधिकारी काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो एसएसपी के पद पर बिठाया गया है, तो ये हमारा काम ही है। सरकार इसी अपेक्षा से ही बैठाती है कि आप जा कर के वहाँ विधि व्यवस्था को सही रखें। जो जनता को पुलिस से जो एक्सपेक्टेशन है, जनता जो पुलिस से चाहती है, उस पर आप खरे उतरें, और ये हमारा नॉर्मल काम है। और अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता के लिए करनी है। बहुत सारे ऐसे हमको कंप्लेन अभी भी आते रहते हैं कि जनता को कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां होती रहती है। तो प्रयास ज़रूर रहेगा कि जो जनता की अपेक्षाएं हैं धनबाद पुलिस से, उस पर हम खरा उतरे। और साथ ही हमारे सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमेशा से दिशा निर्देश रहता ही है कि पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, विधि व्यवस्था एकदम ही सख्त रहे, कहीं कोई समस्या नहीं हो। तो उस पर हम लोग प्रयास करते हैं कि खरे उतरे। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि धनबाद में पहले ऐसे एसएसपी हैं जिनका नंबर अब आम लोगों के मोबाइल में भी सेव हो रहा है। अगेन ये हमारा, मैं 6-7 घंटे ऑफिस में बैठता हूँ। जो पब्लिक जो गवर्नमेंट का जो हमारा सरकारी नंबर है, जो प्राइवेट नंबर है, दोनों हमने पब्लिक में दिया हुआ है। क्योंकि अल्टीमेटली इस चेयर पे बैठे ही हैं पब्लिक के लिए। तो पब्लिक से मिलना, कोई भी हमारे पास, जब मैं कार्यालय में बैठा हूँ तो कभी भी कोई आके मिल सकता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि
मतलब कुछ लोग ऐसे भी आके मिल लिए हैं जिनका केस में नाम है, लेकिन अब कोई सामने से आ रहा है तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं है कि कौन है। तो मैं जब भी ऑफिस में बैठता हूँ, आप कभी गए होंगे तो देखे ही होंगे, 100-150 लोग आकर के मिलते हैं, उसमें कोई भी आके मेरे से मिल सकता है, काम ही है मेरा वही। और कॉल पे कभी भी कोई भी कॉल कर सकता है जिसको ज़रूरत हो। शायद इसीलिए लोग सराहना कर रहे हैं कि स्मार्ट पुलिसिंग, मतलब पुलिस के पास जाने का जो एक डर था, खासकर जो सामान्य लोग हैं। वो पब्लिक की राय है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये आपके माध्यम से मैं ज़रूर बताऊंगा कि ये जो एसएसपी का पद है मेरा, ये कोई बहुत ही गिने चुने या कोई स्पेसिफिक काम के लिए नहीं है, ये धनबाद की एक एक जनता के लिए है। और धनबाद की जनता को कभी भी पुलिस की कोई ज़रूरत पड़े, पूरा स्ट्रक्चर है, नीचे से थाना प्रभारी से लेकर के इंस्पेक्टर हैं, डीएसपी हैं, हमारे पास 2-2 एसपी हैं, शहर के लिए एक सिटी एसपी हैं, ग्रामीण के लिए ग्रामीण एसपी हैं, मैं हूँ। तो कभी भी किसी लेवल पे कोई भी पब्लिक किसी भी अधिकारी को कॉल कर सकता है। सर, एक लास्ट सवाल है कि आज के इस पूरे सफल आयोजन के लिए, चूंकि आप कैप्टन हैं, मुखिया हैं, टीम के बाकी सदस्यों का कैसे हौसला बनाएंगे, चूंकि लगातार उन लोगों ने मेहनत की है, और धनबाद की जनता को क्या मैसेज देंगे, चूंकि धनबाद की जनता ने भी आज जो है वो जागरूकता का परिचय दिया है, जो निर्देश आप लोगों के द्वारा दिए जा रहे थे लगातार धनबाद की जनता भी उसका पालन कर रही थी। देखिए, सबसे पहले जो टीम के सदस्य की बात है, तो कोई भी काम ये प्योर टीम वर्क है, मेरे अकेले बस की बात ही नहीं है। मैं उतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा। तो जो हमारे टीम में जितने लोग हैं, 2-2 एसपी साहब हैं, तमाम डीएसपी साहब लोग लगे हुए हैं, उनके नीचे इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, एक एक हमारा कर्मी है, जवान है, हवलदार है, होमगार्ड है, बहुत सारे चौकीदार लोग अपने अपने काम करते रहते हैं। तो हर एक आदमी की मेहनत के दम पर ही धनबाद पुलिस चलती है, और उन लोगों जो मेहनत करते हैं उसमें जो अच्छा काम होता है उसी से मेरा नाम होता है। मैं अकेला कुछ भी बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। तो पूरा का पूरा श्रेय उस टीम को ही जाता है। जो लोग आज दिन भर सुबह 7 बजे से खड़े थे रोड पर, डंडा लेकर के, हथियार लेकर के, हमारे डीएसपी साहब लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। जो दोनों एसपी हैं उनको हमने निर्देश दिया था, एक को कंट्रोल रूम में बैठने का, एक को अपने ऑफिस में बैठने का, सो दैट कभी भी कहीं मूवमेंट की आवश्यकता हो तो कर सकें। तो वो लोग लगातार सुबह से डटे हुए थे। तो एज एसएसपी मेरा तो काम है कि प्लानिंग करके लोगों को डायरेक्शन दे देना और एक बार मुआयना कर लेना, जो मैं किया। बाकी अल्टीमेटली इट्स ऑल टीम वर्क। उन लोगों के अच्छे काम के वजह से ही पुलिस की भी नाम होती है, मेरा भी नाम हो जाता है। और जहाँ तक पब्लिक की बात है, देखिए, विदाउट पब्लिक कोऑपरेशन, पब्लिक के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और मैं आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब से मैं यहाँ आया हूँ, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बट फिर भी जितने दिन से मैं यहाँ हूँ, पब्लिक का काफ़ी सहयोग मिला है। और एक चीज़ मैं ये समझ चुका हूँ यहाँ कि यहाँ आप थोड़ा सा अच्छा से मेहनत कर दीजिए, यहाँ पब्लिक के लिए थोड़ा काम कीजिएगा, पब्लिक आपका बहुत नाम लेगा। तो वो लगे हुए हैं, और पब्लिक का कोऑपरेशन आज भी बहुत अच्छा था। और लगभग 1 महीना पहले भारत के राष्ट्रपति महोदया यहाँ आई थी, उस समय भी ट्रैफिक में बहुत सारा बदलाव किया गया था, उस समय भी पब्लिक का काफ़ी कोऑपरेशन था। तो मैं आपके माध्यम से यही धनबाद के हर एक जनमानस को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इसी प्रकार से कोऑपरेट करते रहिए। और ये आपकी पुलिस है, ये मेरी पुलिस नहीं है। ये आपकी पुलिस अगर कहीं फॉल्टर करती है, कहीं गलती करती है, तो निसंकोच आकर के हमको बताइए। हमसे भी कहीं गलती होती है तो हमसे ऊपर सीनियर अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको बताइए। और हम आपके लिए 24 घंटा, लिटरली सिर्फ कहने के लिए नहीं, 24 घंटा अवेलेबल हैं। पुलिस की जो नौकरी है, पुलिस का नेचर ऑफ जॉब ही है 24/7, तो उसमें हम लोग सदैव तत्पर हैं। आप लोग सहयोग करते रहिए, आप किसी से डरिए नहीं। आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई गैरकानूनी काम दिखती है, कोई आपको डराता है, कोई धमकाता है, कोई परेशान करता है, आप बिना किसी हिचक के और बिना किसी बिचौलिए या दलाल का सहारा लिए हुए आप नज़दीकी थाना में जाइए। वहाँ नहीं सुनी जाती है तो डीएसपी साहब हैं, संबंधित एसपी साहब हैं, मैं हूँ। मेरा नंबर जैसा आप शुरू में ही बताए हैं, मेरा 2 नंबर है, ऑफिशियल और पर्सनल, दोनों नंबर पब्लिक में जारी मैंने किया हुआ है। तो आप कभी भी एनी टाइम कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। मेरा मकसद यही है कि धनबाद की जो पुलिस है वो जनता के लिए पुलिसिंग करे, और बाकी किसी अन्य स्पेसिफिक गिने चुने लोगों के लिए पुलिसिंग ना हो, सबके लिए हो। धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए। नक्षत्र न्यूज से हमारे साथ धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार थे, जिन्होंने हाल के दिनों में धनबाद पुलिस के द्वारा जो सफलताएं हासिल की गई है उसका श्रेय अपने टीम और धनबाद की जनता को दिया। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, धनबाद।